ये सब समझ जाता है और कहता है कि यानी अब तक तुम ही मेरे कॉल कट कर रही थी और ये फोन तुम्हारे पास ही था। तो ये बहाने करने लग जाती है कि ये फोन मैंने अब भी उठाई थी। तो फिर ये देख लेता है कि इसने सारी फोटोज को भी डिलीट कर दिए। तो ये से चिल्लाता है कि तुमने मेरी और रैन की सारी यादों को भी मिटा दी हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो यूजी कहती है कि हस्बैंड सॉरी, मैंने गलती से क्लिक कर दी। तो ये से चिल्लाता है कि तुम मुझे हस्बैंड क्यों कह रही हो, सिर्फ रैन ही मुझे हस्बैंड बुला सकती है, तुम नहीं। और फिर ये इसे सीधा थप्पड़ लगाता है। तो फिर वो सॉरी बोलती है। फिर ये से चिल्लाने लग जाता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद ही रैन मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई और मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ, अभी मेरे घर से निकलो। और फिर इसके बाद वो घर से बाहर निकलते वक्त शाओ से बताने लगती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैंने तुम्हारे डैड को गुस्सा दिला दी हूँ, इसलिए वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, तो मैं अब वापस नहीं आऊंगी। तो फिर शाओ से रोकने लगता है कि आंटी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मॉम भी यहाँ पर नहीं है और अगर आप भी छोड़कर चली जाएंगी तो फिर मैं कितना अपसेट होऊंगा। और फिर शाओ इसे भी मनाने लगता है कि डैडी प्लीज आंटी को यहाँ से मत जाने दो और इन्हें यहाँ पे रहने दे दो। तो फिर जियांग यूजी को समझाता है कि तुम बस शाओ का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैन यहाँ पर सपने में देख रही होती है और अपनी पास्ट लाइफ याद कर रही होती है कि कैसे जियांग की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो रहा था और वही प्लेन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, तभी पूरे प्लेन के सारे लोग मर गए। रैन ये सपना देखकर डर के उठती है और वो सोचती है कि यूजी और जियांग की वजह से हम सभी की जान गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी और इस चीज को होने से रोक दूंगी। फिर यहाँ टीचर सभी को इस बारे में बता रहे होते हैं कि 1 महीने बाद सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और अभी लास्ट मंथ की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर उन लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्टर आ रहा है जो कि इन सभी की प्रैक्टिकल फ्लाइट कोर्स करवाएगा। और फिर उस इंस्ट्रक्टर का वेलकम होता है। रैन जैसी उसे देखती है तो शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं जियांग है। और फिर जियांग यहाँ पर आते के साथ ही सभी से कह देता है कि अब मैं आप लोग का नया टीचर हूँ और आप लोग का लास्ट मंथ मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो कोई भी एग्जाम में फेल मत होना, नहीं तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और फिर वो इन लोगों की आज की ट्रेनिंग के बारे में बताने लग जाता है। तो रैन इसके ऊपर आवाज उठाती है कि वो गलत तरीके से सभी को ट्रेनिंग डिवाइड कर रहा है। तो फिर ये चिल्लाने लगता है कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे ट्रेनिंग देना नहीं आता। रैन सोचती है कि अगर ये इतना ही अच्छा पायलट होता तो आखिर मैं अपनी पिछली लाइफ में कैसे मरती और वो सारे पैसेंजर कैसे मरते। फिर जियांग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो मेरे साथ ऑफिस में चलो। तो ये भी कह देती है कि आपको जो भी बात करनी है यहीं पर करो। तो ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे उस छोटे लड़के के साथ जो रिलेशन चल रहा है मैं सभी के सामने कह दूं। तो भी रैन इसकी धमकियों में नहीं आती है और कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो ये भी उसके पीछे जाता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो ये सब थप्पड़ लगाती है। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, अब भी तुम मेरे साथ घर चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम अपना ये एग्जाम गिव अप कर दोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो रैन कहती है कि मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एग्जाम पर गिव अप करूंगी। तो ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और शॉ की मॉम हो और तुम्हारा